कहा जाता है बेटा से 100 गुना बेटी भले होता है। माँ बाप का हितकारी यदि कोई है तो वह बेटी है, बेटा नहीं होता है। लेकिन माँ बाप किसके लिए ज्यादा मरता है? तो बेटा के लिए। बेटी के लिए बहुत कम मरता है, क्योंकि उसको दिमाग में रहता है कि बेटा मुंह में आग देगा, बेटी थोड़ा देगा। बेटा से मुक्ति मिलेगा, बेटी से थोड़ा मिलेगा। ये दो सोच जो है ना इंसान का बहुत घटिया है। यहां शास्त्र कहते हैं कि बेटा से 100 गुना बेटी भली। बेटी यदि ससुराल में है ना तो वहां पर थोड़ा पैसा जमा करता है, ससुर जी के जेब काट लेती है, पति का जेब काट लेती है, पैसा जमा करती है कि जाएंगे ना नहरा तो माँ के लिए बढ़िया बढ़िया चीज लेते जाएंगे गोपनीय ढंग से, और मम्मी को खिलाएंगे, मम्मी के काया को पुष्ट करेंगे। माँ बाप की खुशियां के लिए इतना काम करती है बेटी, लेकिन बेटा ये काम नहीं करेगा। अभी देखिए ये 15 साल से जो हवा बहा है, आपका बेटा जवान हो गया, कुछ कह दीजिए तो तुरंत आंख दिखा देगा। आंख कौन दिखाता है? दुश्मन। चाहे वो समाज के लोग दिखावे, कि नेपाल का लोग दिखावे, कि बगल में जानकी नगर का लोग दिखावे, कि बेटा दिखा दे। आंख दुश्मन दिखाता है। यदि बेटा आंख दिखा रहा तो समझ जाइए कि दुश्मनी तैयार हो रहा है बाप बेटा में। बोलिए, अब बेटी कैसा हो है वो कभी आंख आपको नहीं दिखाएगी। कैसा हूं बेटी है वो आंख नहीं दिखाती है। बेटी विनम्र पूर्वक होकर के चलती है। बेटी में बड़ा दिव्य गुण होता है, बेटी में लज्जा होता है, बेटी में सामाजिक लज्जा है, लोक लज्जा है, पारिवारिक लज्जा है, सब लज्जा का पालन करती है बेटी। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि बेटा से 100 गुना बेटी भली। इसलिए बेटी से परम सुख मिलता है। तो ये दूजा भाव नहीं करना चाहिए। जितना आदर आप बेटा का देते हैं उतना ही आदर बेटी को दीजिए। देखिए, जब बेटी आपके पास आएगी ना तो रसगुल्ला लेके आएगी। बेटी जब आपके पास आएगी तो बहुत कुछ लेके आती है कि माँ बाप को देंगे, ताकि माँ बाप का दिल अरमान पूरा होगा। क्योंकि माँ बाप जिस जमाने में था उस जमाने में कौनी का रोटी, मड़वा का रोटी, बजरा का रोटी, जौ का रोटी, मकई का रोटी खा करके हम लोग को पोसा है। विचार कीजिए, धन जन अर्जन किया, डीह डाबर अर्जन किया, बहुत गरीबी को भोग करके अर्जन किया हम ही लोगों के लिए ना। आज माँ बाप दुख झेल करके आपको मास्टर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, कलेक्टर बना दिया। आप हो गए वीआईपी लोग। आई रामपुर के लोग हो गया गड़बड़, इसको देहतिया लोग मानते हैं। आप रहते हैं पूर्णिया में, पटना में, कलकत्ता में, यहाँ के लोगों को तुच्छ समझते हैं। देहात के लोग कभी तुच्छ नहीं होता है। देहात का सोच सबसे ऊपर होता है। देहात के लोग बड़ा स्वस्थ होता है, बड़ा शुद्ध दिल का होता है, बड़ा स्वस्थ चिंतन का होता है। बाजार में कोई मिलेगा तो चाय पी लीजिए, लेकिन देहात के लोग यदि मिलेंगे तो चाय भी पी लीजिए और भोजन भी कर लीजिए। बोलिए, आसमान धरती का फर्क है कि नहीं? बाजार के लोग कहेंगे केवल पानी पी लीजिए, उसके बाद नहीं पूछते हैं। चाय पी लीजिए, आगे नहीं पूछेंगे। लेकिन देहात जाइए तो आपको भोजन के लिए भी लोग आग्रह करेंगे, एक दिन रहने के लिए भी आग्रह करेंगे, और आदर के साथ आपको भगवान की तरह मानेंगे। आसमान से भी फर्क है। बोलिए, इसलिए माँ बाप का बहुत बड़ा उपकार होता है, उस ऋणी को अदा करना चाहिए। एक माँ अपनी बेटी को खूब पढ़ाई लिखाई, होशियार बनाई, परिवार में सबसे चतुर बनाई। बेटी जब ग्रेजुएशन पार कर गई तो माँ को चिंता हो गई कि बेटी तो खूबसूरत है, बेटी तो परम बढ़िया है, समाज में शिष्टाचार में कुशल है, अब बेटी को भेज देना चाहिए। अपना पति से निवेदन करती है कि बेटी का शादी कर दीजिए, उम्र भी हो गया है। गया जहां तहां देखा, एक लड़का जच गया, शादी हो गया।
शादी हो गया तो शादी के बाद विदाई हो रही थी तो माँ फुट फुट करके रोने लगी। माँ सोचती है कि दूसरे का बेटी लाएंगे उसको बहू बनाएंगे तो इतना सुख मिलेगा कि नहीं जितना सुख हमको बेटी से मिला है। ये तो कोखी का बेटी है, ये तो हमारा दुख सुख समझने वाली है। अब जो बहू आएगी वो क्या करेगी नहीं करेगी बात कौन जानता है। इसलिए माँ विदाई करती है और शिक्षा देती है, बेटी एक ही व्रत एक ही नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। बेटी तुमको हम विदा कर रहे हैं लेकिन मन वचन कर्म से तुम पति का सेवा करना, सास ससुर का सेवा करना। कोई दरवाजे पर आ जाए तो एक गिलास जल देना, कुर्सी देना और आदर के साथ प्रणाम करना। बेटी इतना शिष्टाचार का पालन करोगे तो लोग कहेगा कौन गांव की बेटी है, तो रामपुर तिलक की बेटी है और धर्मस्वरूप बाबा के गांव का बेटी है। चलिए उस गांव का बेटी तो बहुत बढ़िया होता है क्योंकि उस गांव में तो एक महापुरुष का जन्म हुआ है। सजनों, तो इस गांव का नाम रोशन होगा। एक बेटी की प्रतिष्ठा से पूरे पंचायत की प्रतिष्ठा जुड़ा रहता है। यहाँ की बेटी का शादी हो जाए जानकी नगर में तो लोग क्या कहेगा, रामपुर वाली है, हे रामपुर वाली। यानी पूरा रामपुर का प्रतिष्ठा एक बेटी पर रहता है। उस प्रतिष्ठा को कौन आदर करता है, तो बेटी। संत भजन के द्वारा कहते हैं, ए बेटी तुम जा रही हो इस गांव को छोड़ करके, पूरे गांव के लोग आशीर्वाद देते हैं, माँ बाप आशीर्वाद देते हैं। माँ क्या कहती है, बेटी सोनो धिया जनक दुलारी है, ये ससुरा में रैया है बेटी, थोरेवा संभाली है, ससुरा में रैया है बेटी, थोरेवा संभाली है, ससुरा में रैया है बेटी। सोनो धिया जनक दुलारी है। माँ कहती है, हे जनक दुलारी, सोनो धिया जनक दुलारी है, ससुरा में रैया है बेटी, थोरेवा संभाली है, ससुरा में रैया है धिया। ससुर के बेटे से बात करिया है, सास ससुर के बेटे से बात करिया है, से बसज मिलता है बेटी, से बसज मिलता है बेटी, सुख शांति यश है, से बसज मिलता है बेटी, सुख शांति यश है। सोनो धिया जनक दुलारी है, ससुरा में रैया है बेटी, थोरेवा संभाली है, ससुरा में रैया है बेटी। एक लड़का शादी करता है तो शादी करके लाया तो सोचता है कि पत्नी को जांच कर ले, पत्नी कितना मीटर का है, कितना इसके पास बुद्धि है, कैपेसिटी है, थोड़ा जांच कर लेते हैं। तो अपनी दोनों भोजन करके
दोनों पलंग पर गए। प्रथम रात है, प्रथम मिलन है, प्रथम बर्ताव है, प्रथम व्यवहार है। तो पति कहते हैं बोलो, यहीं से दोनों आदमी का जीवन अब आगे गुजरेगा। कि तुमसे एक निवेदन है, एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है। कहा क्या? बोलिए। कहा हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है, तुमको मैं वरदान देता हूं, तुमको जो मांगना है मांग लो, और यही वरदान तुमको जीवन भर काम करेगा, बुढ़ौती तक काम करेगा। इसलिए बड़ा सोच संभल करके मांगना। लेकिन हजारों फूल कम है एक गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। जब आदमी जीवन में कभी भूल नहीं करता है तो उसके गला पर लोग माला इतना पहनाते हैं। हमारे गुरुदेव परम पूज्य सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी विश्व के जिस कोना में गए वहां पर बड़े बड़े दिग्गज नेता, MP, MLA, बड़े बड़े सरकार, बड़े बड़े पदाधिकारी उसके गला में इतना माला पहनाते थे कि हम लोग देखें। क्यों? उनके कर्म को सलाम करते थे, उनके साधना को सलाम करते थे गुरुदेव जी का। तो व्यक्ति के कर्म को सलाम होता है, कर्म को नमन होता है, कर्म को प्रणाम होता है। विचार कीजिए, यदि जीवन में इंसान बारंबार भूल ही करते चला जाता है तो वो शैतान की गिनती में आता है, वो इंसान की गिनती में नहीं आता है। पति कहते हैं कि देखो प्रथम मिलन है दोनों आदमी का, 5 मिनट का समय देता हूं, सोच समझ करके बोलो, तुमको वरदान देता हूं, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, तुमको जो मांगना है मांग लो। सोच समझ करके वो कहती है हमारे नाम पर 25 एकड़ जमीन दे दीजिए, हमारे नाम पर 25 ठो रूम दे दीजिए, हमारे नाम पर 25 लाख रुपया दे दीजिए। कहा यही 3 बात? कहा जाओ, मिल गया। मंत्री को बुलाया, मंत्री को कहा देखो इसके नाम पर 25 बीघा जमीन, 25 रूम मकान का और 25 लाख रुपया। रजिस्ट्री हो गया। सुबह रजिस्ट्री हो गया। लड़का वहां पलंग पर पत्नी के पास सोता भी नहीं है, उठ करके चला गया, दूसरे रूम में सो जाता है। 10 दिन रहा लेकिन पत्नी के साथ नहीं, कुछ भी कोई व्यवहार नहीं किया। पत्नी मैके चली गई, फिर लड़का दूसरा लगन में दूसरा शादी कर लिया। दूसरी शादी कर लिया तो वो पत्नी से भी कहते हैं देखो प्रथम रात है, मिलन है, यहीं से फिर दोनों आदमी का जीवन प्रारंभ होगा, तुमको जो वरदान मांगना है मांग लो। कहा जो पहले आप शादी किए हैं उनसे उनको आप क्या सब दिए हैं? कहा उसको 25-25 दिए हैं 3 चीज। कहा क्या? 25 बीघा जमीन, 25 लाख टका, 25 ठो मकान का कमरा। कहा इतना चीज दे दिए हैं आपके, आप राजा हैं? कहा चारों तरफ मेरा ही जमीन है, मेरा ही मकान है और बहुत रुपया पैसा जमा है। कहा जब उसको उतना दिए हैं तो हमको दुगना कर दीजिए, 50-50 कर दीजिए। दूसरी पत्नी कहती है, बेचारा वहीं मंत्री को बुलाया और मंत्री को कहा कि इसके नाम से 50-50 सब चीज कर दो। लड़का वहीं से चल दिया। 10 दिन वो पत्नी भी रही और उसके साथ कोई व्यवहार नहीं किया, वो भी मैके चली गई। फिर 22 तारीख का लगन आया, उसमें लड़का तीसरा शादी करता है। जब तीसरा शादी किया तो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो हम 2 पत्नी किए हैं लेकिन हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, वो जो मांगा हम उसको दे दिए हैं। आज तो हमारी पत्नी बने हो, तुम्हारे मांग में हम सिंदूर दिए हैं, तुमको मैके से हम लाए हैं अपनी साथ में, लेकिन तू एक बात बोलो,
हमारा खानदान का नियम है, हमारे यहाँ दौलत की कमी नहीं है, यहीं से दोनों आदमी का जीवन प्रारंभ होगा, कार्य क्षमता प्रारंभ होगा। तुमको जो वरदान मांगना है मांग लो, यही वरदान तुमको बुढ़ापे तक काम देगा। वो हंसते हंसते कहती है, हे पतिदेव, आप जैसे देव हमको मिल गया तो अब दुनिया में कोई भी चीज की लालसा नहीं है। आपके आगे में धन दौलत मकान हीरा जवाहर सब फीका है, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, आपका शरीर चाहिए, आपका स्वास्थ्य चाहिए। वहीं ताली बज गया और वो लड़की में पास कर गई। विचार कर लीजिए, जो महिला जो पत्नी दौलत से प्यार करते हैं तो वो पत्नी से प्यार नहीं करेगा। पत्नी को प्यार देना एक अलग चीज है, दौलत से प्यार करना एक अलग चीज है। कोई दौलत से प्यार करते हैं, बाल बच्चे से नहीं, पत्नी से नहीं, कोई इंसान से नहीं, उसको दौलत बहुत प्यारा है। लेकिन नहीं, दौलत तो आप जीवन भर कमा सकते हैं, लेकिन प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, माँ से, बाप से, पत्नी से, पति से, भाई से, बहन से। ये घोर कलयुग में इसी को लोग लात मारते हैं, इसी को लोग ठुकराते हैं। तो संत कहते हैं, माँ कहती है, बेटी तुम बढ़िया से सेवा करना। कहा किनका? सास का, ससुर का, पति का। कहा क्या मिलेगा? आपन माई बाप छूट गेल नहीं रे, आपन माई बाप छूट गेल नहीं रे, सास ससुर है बेटी, सास ससुर है बेटी, छी माई बाप है, सास ससुर है बेटी, छी माई बाप है। सोनू धिया जनक दुलारी है, ससुरा में रैया है बेटी, थोरवा संभाले है, ससुरा में रैया है बेटी। एक आदमी शादी करके लाया तो पत्नी कहाँ का था? नेपाल का। कल के हे नेपाल वाली, हमरा पेट गड़बड़ छै। उसका पति कहते हैं, हे नेपाल वाली, हमरा पेट गड़बड़ है, आज जो है आपको खिचड़ी बनाना होगा। कहा हम बाजरा के रोटी बनाएंगे। देखिए, जो पति के प्रतिकूल चलती हो उस नारी को क्या कहा जाता है? बेकहली। वो बेकहली नारी थी जो पति के प्रतिकूल चले, उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकता है, क्योंकि पति का आशीर्वाद नहीं पड़ता है। और पति के दिल को जितना तोड़ेगी दुखाएगी उतना ही श्रापित होते जाएगा जीवन। मां सीता को अपहरण करके रावण ले गया, अशोक वाटिका में सीता बैठी है, सोई है, पति के गम में भूली हुई है। देखिए रामायण में सीता का ध्यान राम के चरण में है, राम के मुख पर है, राम पर है और किसी पर नहीं है। दूरी कितना है? एक है भारत में, एक है लंका में। पति है भारत में तो सीता है लंका में, लेकिन लंका में बैठ करके भी पति पर ही ध्यान था। उसको सतीव्रता नारी, उसको पतिव्रता नारी कहा जाता है। अब देखिए, 4 बच्चे की मां,
मोबाइल से प्रेम कर लिया, अपना पति को त्याग दिया, उसी के साथ भाग रही है। ये सब क्या हो रहा है समाज में? घोर कलयुग। संत कहते हैं इसी व्यवस्था को ठीक करना है, नहीं तो ये संसार में कुछ भी हो सकता है। ये संसार संसार नहीं रहेगा। सदगुरु कहते हैं कि चेतो सार समाज है बेटे, छोटी गैल नहीं रे। सार समाज है बेटे, छोटी गैल नहीं रे। कोहरो समाज है बेटी, कोहरो समाज है बेटी, छिहरामपुर तिलक है। कोहरो समाज है बेटी, छिहरामपुर तिलक है। सोनू धिया जानक दुलारी है। ससुरा में रैया है बेटी, थोरवा संभाली है। ससुरा में रैया है बेटी। माँ बहुत सुंदर समझाती है। देखिए, बढ़िया माँ का बढ़िया बेटी होता है, गड़बड़ बाप का गड़बड़ बेटा होता है, और गड़बड़ दादा का गड़बड़ पोता होता है। इसलिए माँ बढ़िया होगा तो बेटी बढ़िया होगा, दादा बढ़िया होगा तो पोता बढ़िया होगा, नाना बढ़िया होगा तो नातियों बढ़िया होगा। विचार कीजिए, बाप बढ़िया होगा तो बेटा बढ़िया होगा। लेकिन संस्कार में जीने का जरूरत सबको है। जो परिवार संस्कार में नहीं है, उस परिवार का भाषा देखिएगा बड़ा खराब होता है। दरवाजे पर जाइएगा तो बैठने भी नहीं कहेगा। अब भाषा सुनिएगा तो लगेगा कि कोई अहिरावण है, कोई रावण है, ऐसा भाषा बोलता है। तो उसको सम्मान कहाँ मिलेगा? भाषा ठीक होना चाहिए ना। जेकर बोली खराब होकर होनी खराब। संत कहते हैं कि मनुष्य का बोली सही होना चाहिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वारे सांचरे साले सकल शरीर। मधुर वचन औषधि के तरह काम करता है, और कटुक वचन तीर के तरह काम करता है। कैसे?